हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शशि विद बायोलॉजी शिक्षा में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सब फाइलम सेकंड यूरोकॉर्डेटा और टिनिकेटा के बारे में। इसके पहले की वीडियो में जो सब फाइलम फर्स्ट है उसको हम आपके पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो पिछली वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सब फाइलम फर्स्ट हमने हेमिकॉर्डेटा के बारे में बताया, जो कि हेमिकॉर्डेटा आपका ग्रुप फर्स्ट एक क्रैनिया के अंतर्गत आता है, यानी प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। इसको जो है हमने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिए हैं, तो उस वीडियो को जा करके आप पिछली वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सब फाइलम सेकंड बताएंगे, जिसका नाम है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा के बारे में चलिए हम समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। ओके, तो यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा होता है क्या है, पहली चीज़ हम इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा क्या है यहाँ पर, इसके बारे में हम समझते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा जो है ग्रीक वर्ड के ओयूरा मीन्स होता है टेल, और लैटिन वर्ड के कॉर्डा, कॉर्डा मीन्स होता है कॉर्ड। कॉर्ड कहने का मतलब किसकी बात किया जा रहा है, नोटो कॉर्ड की बात किया जा रहा है, यानी कि आपके बैकबोन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है यूरोकॉर्डेटा का मीनिंग क्या है, यह जो है ग्रीक वर्ड के ऑयूरा मीन्स होता है टेल, और लैटिन वर्ड कॉर्डा मीन्स होता है कॉर्ड, यानी नोटो कॉर्ड की बात किया जा रहा है। तो सब मिलाकर इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में उनके टेल में, कहाँ पर, उनके टेल में नोटोकॉर्ड पाए जाएं, तो ऐसे एनिमल को हम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा के अंतर्गत रखते हैं। सब मिलाकर के हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड यानी कॉर्ड उसके टेल में पाया जाता है, सिर्फ टेल रीजन में, बाकी बॉडी पार्ट में नहीं होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है, सिर्फ टेल रीजन में ही पाया जाता है। ऐसे एनिमल्स को हम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप पढ़ेंगे हार्डमानिया एग्जाम्पल। ये हार्डमानिया आपका चैप्टर है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको, या पूरी तरीके से इसका चैप्टर आपको फिर से अभी बताया जाएगा, तो वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। तो इसका अभी तो आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ इसको हम यहाँ पर आगे और भी यहाँ पर डिटेल में आपको बताते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इसकी डिफिनीशन क्या है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा का मतलब क्या है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये चीज़ आप तो देख ही चुके हैं कि यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, यानी यूरोमिस होता है टेल और कॉर्डामिस होता है कॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो है कहाँ पाया जाएगा, टेल रीजन में ही केवल पाया जाएगा। तो यहाँ पर इसके कैरेक्टर की अगर बात करें तो जो यूरोकॉर्डेट्स एनिमल्स होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, किसकी बात किया गया है यहाँ पर, पहला कैरेक्टर है कि जो यूरोकॉर्डेट एनिमल्स होते हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड है इन टेल ओनली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि जो कॉर्ड होता है यानी नोटोकॉर्ड जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, केवल और केवल आपके टेल रीजन में ही पाया जाता है, इन माइन्यूट फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा। एक चीज और ध्यान से याद रखेंगे कि जो यूरोकॉर्डेट का लार्वा होता है उसे हम टैडपोल लार्वा कहते हैं, और जो टैडपोल लार्वा होता है ये कैसा होता है, यहाँ पर ये फ्री स्विमिंग होता है और माइन्यूटली होता है, बहुत छोटा होता है। इस छोटे से लार्वा में, टैडपोल लार्वा में, यूरोकॉर्डेटा के जो नोटोकॉर्ड जो होता है वो सिर्फ टेल में ही पाया जाता है, यानी कि एक सिंपल सा एक लार्वा है यूरोकॉर्डेटा का, उसके सिर्फ टेल रीजन में ही नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। तो इसका एक मेन कैरेक्टर हो गया यूरोकॉर्डेटा का कि जो नोटोकॉर्ड होंगे वो केवल और केवल कहाँ पर पाए जाएंगे, टेल रीजन में पाए जाएंगे। टेल रीजन में कौन से एनिमल में पाए जाएंगे, मतलब कि उसी का जो लार्वल स्टेज है उसी में पाया जाएगा या एडल्ट में पाया जाएगा। एडल्ट में ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं, सिर्फ टेल, टेडपोल लार्वा में सिर्फ टेल रीजन में पाया जाता है, जो कि टेडपोल लार्वा हमारा कैसा होता है, ये फ्री स्विमिंग होता है। अगले कैरेक्टर की अगर बात करें तो एडल्ट जो होता है इसमें, एडल्ट कैसे होते हैं, ये सैक लाइक होते हैं,
एडल्ट कैसा होता है, इनकी एडल्ट बॉडी जो होती है वो सैक लाइक होती है, कवर्ड विद ट्यूनिक और टेस्ट। ट्यूनिक और टेस्ट एक ही चीज है। ट्यूनिक और टेस्ट होता क्या है ये चीज हम समझ लेते हैं यहाँ पर। सैक लाइक यानी कि इसकी जो बॉडी होगी वो किसी सबस्ट्रेटम पर अटैच होगी, और बाकी जो सबस्ट्रेटम से ऊपर वाला हिस्सा है वो सैक लाइक होगा। सैक कहने का मतलब एक बैग लाइक होगा। इस तरीके से एक बैग लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसके अपर्चर्स होते हैं यहाँ पे। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये जो है इस तरीके से ये सबस्ट्रेटम होता है, ये यहाँ पर सिलिका वगैरह का होता है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेटम वगैरह होता है यहाँ पर। ये सिलिका, बालू, कुछ बालू के कण, कुछ डस्ट, कुछ जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं वो सब यहाँ पर आकर के सबस्ट्रेटम पर चिपके हुए रहते हैं। तो इसकी बॉडी जो होती है वो इस तरीके से बैग लाइक होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सैक लाइक होती है। कवर्ड विद ट्यूनिक, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये साइड वाला जो हिस्सा है, इसी को हम ट्यूनिक कहते हैं, या फिर जो है टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। ट्यूनिक कही या फिर इसको हम टेस्ट कहते हैं। तो यही जो ऊपर वाला हिस्सा और जो यहाँ पर सबस्ट्रेटम से ऊपर और ऊपर वाले हिस्से से कुछ नहीं, यानी मिडिल पार्ट की अगर बात किया जाए, तो ये जो साइड साइड का ये कवरिंग एरिया है इसी को जो है हम ट्यूनिक और टेस्ट कहते हैं। मतलब जो आउटर इसका लेयर है, जो कवर अप एरिया है, उसी को हम ट्यूनिक और टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो बिगिनिंग स्टेज होगा, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल दो पार्ट में जो है कंप्लीट होगी। एक लार्वल स्टेज, एक एडल्ट स्टेज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका लाइफ साइकिल होगा टेडपोल होगा। टेडपोल जैसे ही ये कन्वर्ट होगा एडल्ट में, तो वो आपका ये जो है एडल्ट स्टेज में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो ये किसी सबसिस्टम पर जा करके ये चिपक जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसमें दिया नहीं है लेकिन इसको आप याद रखेंगे। तो एडल्ट बॉडी कैसी होती है, सैक लाइक होती है, कवर्ड विथ ट्यूनिक और टेस्ट, ऑफन ट्रांसपेरेंट। टेस्ट और ट्यूनिक कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है ना, एक पतली सी झिल्ली के तरीके से, एक पतले से लेयर, एक पतली सी लेयर होती है जो कि काफी ट्रांसपेरेंट होती है। यूजुअली नो नोटोकार्ड। हमने अभी बताया कि ओनली यहाँ पर लिखा है आपके सामने कि जो नोटोकार्ड होगा या नरोकार्ड होगा ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाया जाएगा, टेल में पाया जाएगा। और टेल कहाँ पर, किसमें, टेल में कहाँ पर पाया जाएगा, टैडपोल लार्वा में पाया जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये लार्वा में, टैडपोल लार्वा में ये टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है, तो जैसे ही ये एडल्ट में, एडल्ट बॉडी में ये जो है कन्वर्ट होगा, इनकी बॉडी एडल्ट होगी, तो ये जो इनका नोटोकॉर्ड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि नोटोकॉर्ड इसमें से एक खत्म हो जाएगा, मतलब रिप्लेस कर दिया जाएगा। नरोकॉर्ड आर रिड्यूस टू गैंग्लियन। जो नरोकॉर्ड होंगे यहाँ पर, ये जो नरोकॉर्ड जो होगा यहाँ पर वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, गैंग्लियन में हो जाएगा। नो सीलोम, इसमें कोई भी सीलोम नहीं होते हैं। सेगमेंटेशन और नेफ्रीडिया, इसमें सेगमेंटेशन और नेफ्रीडिया का भी कोई इसमें पार्ट नहीं होता है। तो ये चीज आप में लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि यूरोकार्डेटा और ट्यूनिकेटा का मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन आप समझ गए कि टेल रीजन में सिर्फ नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, टेल रीजन में सिर्फ नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। एडल्ट कैसी होगी इनकी बॉडी, एक क्वेश्चन बनेगा आपका, आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके जो एडल्ट बॉडी होती है इनकी यूरोकॉर्डेट की, वो उनकी बॉडी जो है सैक लाइक होती है। तो सैक लाइक होती है इनकी बॉडी, और कवर्ड किससे होती है, इनकी बॉडी जो कवरिंग एरिया होती है, जो लेयर होता है, वो टेस्ट और ट्यूनिक का बना होता है। ये कैसा होता है टेस्ट और ट्यूनिक, ट्रांसपेरेंट होता है। और एडल्ट बॉडी में कोई नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं, ना ही नर्वकॉर्ड। नर्वकॉर्ड किस में रिड्यूस हो जाएगा, गैंग्लियन में हो जाएगा। नो सीलोम, कोई भी सीलोम नहीं होगा। सेगमेंटेशन और नेफ्रीडिया भी इसमें जो है एब्सेंट होंगे, नेफ्रीडिया भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके क्लासेस की। तो यूरोकॉर्डेटा में 3 क्लासेस हैं। आपके क्लासेस के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एसीडीएसी पहला क्लास होगा इसका, एसीडीएसी दूसरा होगा थैलियसी, तीसरा होगा यहाँ पर लार्वेसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों क्लासेस के बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल इसका याद रखना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसके हम क्लासेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं।
तो इसके बाद हम इसके क्लासेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इनकी जो पहला क्लास है यूरोकॉर्डेटा का वो है एसीडीएसी। तो एसीडीएसी के अगर हम कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये एसीडीएसी का जो कैरेक्टर है ये कैसे होते हैं, इनके पहले कैरेक्टर की बात करें तो सेसाइल होते हैं, सेसाइल ट्यूनिकेट्स होते हैं विद स्कैटर्ड मसल्स इन ट्यूनिक। जो इनका ट्यूनिक एरिया जो लेयर लेयर इसका जो आउटर लेयर एरिया है उसमें जो है मसल्स पाए जाएंगे। तो सेसाइल ट्यूनिकेट्स विद स्कैटर्ड मसल्स इन ट्यूनिक, ठीक है। सॉलिटरी होते हैं जो एसीडीएसी फैमिली के अंतर्गत या एसीडीएसी क्लास के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं ये कैसे पाए जाएंगे, सॉलिटरी होंगे और कॉलोनियल और कंपाउंड होते हैं, यानी कॉलोनी में रहने वाले होते हैं। गिल स्लिट्स मेनी, बहुत सारे गिल स्लिट्स होते हैं और पेड़ होते हैं। ये चीज़ आप पहले भी बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन में ही बताए हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वीडियो को, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे जाकर के अपनी पिछली वीडियो को हमारे देख सकते हैं। उसमें वहां से अगर स्टार्टिंग से कोई चैप्टर स्टार्ट अगर पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो सॉलिटरी कॉलोनियल होते हैं, नहीं कि कॉलोनी समूह में पाए जाते हैं, कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, वही कॉलोनी या कंपाउंड कहिए इसको। गिलस्लेट्स मेनी होते हैं, बहुत सारे गिलस्लेट्स होते हैं। ट्यूनिक वेल डेवलप्ड और परमानेंट, ट्यूनिक जो होगा एडल्ट स्टेज में वो अच्छे से डेवलप होगा और कैसा होगा, ये परमानेंट होगा। एसिडियंस आर और सी स्क्विड, ठीक है। एसिडियंस को और किस नाम से जानते हैं, सी स्क्विड के नाम से जानते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो एसिडियंस और सी स्क्विड्स, इनको जो है हम सी स्क्विड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि यूरोकॉर्डेटा आर कॉल्ड एज सी स्क्विड या स्क्विड, या फिर स्क्विड के यहाँ पर स्क्विड्स की यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है। 3 ऑप्शन में स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा, एक ऑप्शन में इसको दे सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है और टेनिकोटा का जो एग्जाम्पल है वो है, इस एग्जाम्पल को जरूर याद करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये है पहला आपका एग्जाम्पल है हार्डमानिया, दूसरा यहाँ पर शियोना और है मॉलगुला। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है एसीडीएसी में वो है आपका हार्डमानिया, शियोना और मॉलगुला, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास की। नेक्स्ट क्लास हमारा है थैलिएसी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारा ये थैलिएसी। थैलिएसी के कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं और पेलाजिक ट्यूनिकेट्स होते हैं। फ्री स्विमिंग होंगे और कैसे होंगे, ये पेलाजिक ट्यूनिकेट्स होते हैं। विद सर्कुलर मसल्स बैंड इन ट्यूनिक, ट्यूनिक में बहुत सारे सर्कुलर मसल्स बैंड पाए जाएंगे, जैसे कि सेल्पियंस और चेन ट्यूनिकेट्स में होते हैं, ठीक है। तो इसमें चेन ट्यूनिकेट्स जो होते हैं इसमें जो है आपके जो मसल्स होंगे वो सर्कुलर फॉर्म में पाए जाएंगे। गोल गोल कहने का मतलब कि उनकी बॉडी जैसे कि एक रस्सी को लपेट दिया जाए उस तरीके से इनके जो मसल्स हो गए उस तरीके से यहाँ पर इसके होंगे। थैलियसी के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना आपको जरूरी है। तो एग्जाम्पल हमारा होगा यहाँ पर साल्पा, डोलियोलम और तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर पायरोसोमा। तो ये थैलेसी के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल हैं साल्पा, डोलियोलम और पायरोसोमा। तो यहाँ पर जो है आपके ये थैलेसी के अंतर्गत आने वाले ये कैरेक्टर हो गए और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे क्लास की। तीसरा क्लास हमारा लार्वेसी और अपेंडिकुलेरिया। तो तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा का जो थर्ड क्लास है वो लार्वेसी और अपेंडिकुलेरिया है। तीसरे क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लार्वेसी के अंतर्गत टिनी और इसका कैरेक्टर क्या हुआ, टिनी ट्रांसपेरेंट फ्री फ्लोटिंग। तो ये जो लार्वेसी होते हैं, नहीं लार्वेसी नाम से ही पता चल रहा है कि ये लार्वल जैसे होंगे या लार्वा जैसा होंगे या लार्वा ही होंगे। तो ये इनकी बॉडी कैसी होगी, टिनी होगी, बहुत छोटी होगी और ट्रांसपेरेंट होगी इनकी बॉडी और कैसे होंगे, फ्री फ्लोट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। एडल्ट रिटेन मेनी लार्वल फीचर्स, एडल्ट की जो बॉडी होगी उसमें जो बहुत सारे जो है लार्वल फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग जैसे टेल हो गया विथ 2 गिल स्लिट्स। तो इसके अलग अलग जो है यहाँ पर कैरेक्टर के साथ यहाँ पर अलग अलग जो लार्वल कंडीशन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओनली 2 गिल स्लिट्स, तो लार्वेसी में केवल आपके 2 गिल स्लिट्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ट्यूनिक नॉट परसिस्टेंट, ट्यूनिक यहाँ पर बहुत ही कंपलसरी नहीं है कि अच्छे से डेवलप कंडीशन में हो। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लार्वेसी और अपेंडिकुलेरिया का जो एग्जाम्पल बनेगा आपका ओइकोप्ल्यूरा और अपेंडिकुलेरिया, ये यहाँ पर आपके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे।
दो एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लार्वेसी के अंतर्गत आपने इसके कैरेक्टर को देख लिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सब फाइलम की तरफ पहुँचते हैं। अगला सब फाइलम है हमारा सिफेलोकॉर्डेटा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सब फाइलम थर्ड सिफेलोकॉर्डेटा है। तो सिफेलोकार्डेटा के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। अब देख रहे हैं आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपके क्लासेज और सब फाइलम जैसे जैसे आगे आपके बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही बॉडी में जो है डेवलपमेंट आगे होता जा रहा है। वैसे ही बॉडी इसकी काफ़ी डेवलप होती चली जा रही है। आपने स्टार्टिंग में आपने देखा था हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में आपने देखा था ये ना के बराबर इसमें जो है नोटोकॉर्ड जो है डाउटफुल थे, ना के बराबर इसमें डेवलप थे। बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी जिसमें जो है डेवलपमेंट काफ़ी कम था। तो जैसे जैसे इसके क्लासेज और सब फाइलम जैसे जैसे इसके बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही इनकी बॉडी में भी डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। काफ़ी बॉडी इसकी डेवलप होती चली जा रही है। तो सब फाइलम थर्ड की अगर बात करें तो हमारा सब फाइलम जो है थर्ड है एक ग्रुप एक रेनेटा का। तो सब फाइलम हमारा थर्ड है सब फाइलम थर्ड सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में चलिए स्टडी कर लेते हैं। ग्रीक वर्ड के किफैली, सिफेलोकॉर्डेटा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड के किफैली, किफैली मीन्स होता है हेड, एंड लैटिन वर्ड कॉर्डा, कॉर्डा मीन्स होता है कॉर्ड। ये चीज आपको बार बार यही चीज बता रहे हैं। कॉर्डा मीन्स कॉर्ड, कॉर्ड 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 मतलब क्या होता है, नोटो कॉर्ड की ही बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जो है वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए इसके बारे में फिर से समझते हैं। ग्रीक वर्ड के किफैली, किफैली मीन्स होता है हेड, यानी कि हेड क्या हो जाएगा यहाँ पर बीएड कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हेड डेवलप हो रहा होगा। तो कॉर्ड मीन्स होता है कॉर्ड। नोटोकॉर्ड का फाइनल स्टेज जो है वो आपके हेड जो है हेड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड ही आपका आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन कर रहा होगा, हेड का फॉर्मेशन कर रहा होगा या हेड को बना रहा होगा। तो यहाँ पर जो है सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत हम जो है ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं इसके अंतर्गत जिसमें जो है जिसमें नोटोकॉर्ड जो है किसकी ओरिजिन कर रहा होगा, हेड का डेवलपमेंट कर रहा होगा या हेड को बना रहा होगा। कैरेक्टर की अगर बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा का जो पहला कैरेक्टर है वो है नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों ही प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट लाइफ में अलोंग इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में जो है यहाँ पर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये चीज आप ध्यान से याद रखेंगे। सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत हम एक ही क्लास पढ़ते हैं, वो है हमारा लेप्टोकॉर्डी। तो चलिए एक ही क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा का जो पहला एक ही क्लास है, उसमें जो लेप्टोकॉर्डी है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें एक क्लास है लेप्टोकॉर्डी। सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाला एक ही क्लास है, वो है लेप्टोकॉर्डी। बॉडी कैसी होगी इसकी, फिश लाइक होगी, सेगमेंटेड होगी विद न्यूमरस गिल्सलेट्स। बॉडी कैसी होगी इसके देखने में, फिश लाइक होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा आपका, सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स की बॉडी कैसी होगी दिखने में, वो कैसी होगी, इनकी फिश लाइक होगी। और इसमें जो गिल्सलेट्स हैं वो कैसे होंगे, वो बहुत सारे होंगे। बॉडी कैसी होगी इनकी, सेगमेंटेड होगी। फ्री स्विमिंग एंड बरोइंग लैंसलेट, ये फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि वाटर में फ्री स्विमिंग करते रहते हैं। बरोइंग लैंसलेट क्यों कहा गया, क्योंकि ये जब इनके ऊपर जब ऐसा लगता है कि कोई एनिमल इनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, क्या कोई एनिमल इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो ये वाटर के सरफेस पर ये कूदते हुए या जंपिंग करते हुए पहुंच आते हैं नदियों के सॉरी समुद्र के साइड एरिया में, जहाँ पर ये अपने बिल को बनाए रखते हैं। उनकी उनसे बचने के लिए, तो बच उनसे प्रोटेक्शन के लिए अपने ये आकर के अपने बरो मतलब होता है बिल में, अपने बिलों में आकर के यहाँ पर ये अपने बिलों में ये घुस जाते हैं। ठीक है, तो बरोइंग लैंसलेट इसलिए कहा गया क्योंकि ये फ्री स्विमिंग भी करते हैं और ये बिलों में भी रहते हैं, इसलिए इनको हम बरोइंग लैंसलेट कहते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इसका होगा ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा का ही दूसरा नाम है हमारा एम्फिऑक्सस। ठीक है, और एम्फिऑक्सस का ही दूसरा नाम है लैंसलेट। ठीक है, तो आप चाहे ब्रैंकियोस्टोमा कहिए, चाहे एम्फिऑक्सस कहिए या लैंसलेट, तीनों एक ही चीज है। एक ही एनिमल का तीन नाम यहाँ पर है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस या फिर लैंसलेट। दूसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर आ जाता है एसिमिट्रॉन। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हमारा है एसिमिट्रॉन। तो यहीं पर हमारा सब फाइलम थर्ड खत्म होता है सिफेलोकॉर्डेटा। अब
कल आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रुप बी क्रैनिएटा। ये तो आपके सब एक क्रैनिएटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स थे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्रैनिएटा के बारे में, जिसमें आपके काफ़ी डेवलपिंग स्टेज वाले एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं पिछली वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वो पिछली वीडियो में जाकर के उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक हमेशा वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा। कोई क्वेरी हो तो भी बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो भी आप लिख करके हमें बता सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो तब तक तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।